निर्जला एकादशी 2026 सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण समय और भीमसेनी एकादशी की कथा जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आप सभी का हमारे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको धर्म, ज्योतिष, व्रत, त्योहार और सनातन परंपराओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ, सबसे पुण्यदायी और सबसे कठिन व्रत माना गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी के दिन बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे वर्ष भर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर कर सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अब जानते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून 2026 बुधवार को शाम में 8:09 पर होगा और इस तिथि का समापन 25 जून 2026 गुरुवार को रात्रि में 9:14 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का पवित्र पर्व 25 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। अब बात करते हैं पूजा के शुभ समय का। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, अभ्यर्चना करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन जरूर पाठ करें। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। विशेष रूप से इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, पंखा, फल और शरबत का दान करने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। गर्मियों के मौसम में प्यासे लोगों को जल पिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, तभी यह पर्व और पवित्र होता है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:41 से लेकर सुबह में 8:25 तक। ध्यान रखें कि पारण समय के भीतर ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय भगवान विष्णु का स्मरण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब जानते हैं निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। इसके पीछे महाभारत काल की एक अत्यंत रोचक कथा जनमानस में प्रचलित है। मान्यता के अनुसार पांचों पांडवों में भीमसेन सबसे अधिक बलशाली थे, लेकिन उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। उनके लिए बिना भोजन के रहना लगभग असंभव था। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सहित माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का
व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन व्रत नहीं कर पाते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेद व्यास जी से कहा, गुरुदेव मैं भगवान विष्णु का भक्त हूं, लेकिन भूखा रहना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो सके, जो बिल्कुल सरल हो। तब महर्षि वेद व्यास ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक बार इसे बिना अन्न और जल ग्रहण किए श्रद्धा से करता है तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। भीमसेन ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया और तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और किन बातों का खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर और पूजा स्थान को शुद्ध करें, गंगा जल का छिड़काव करें, पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान और भजन करें, क्रोध, झूठ, विवाद और नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखें, जरूरतमंदों की मदद करें, उन्हें दान दें। यदि स्वास्थ्य कारणों से कोई व्यक्ति पूर्ण निर्जला व्रत नहीं कर सकता तो इस दिन वह फलाहार या जल ग्रहण करके भी श्रद्धा से व्रत श्रवण कर सकता है, व्रत कर सकता है। सनातन धर्म में भावना और श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा जीवन में बनी रहती है। यह व्रत व्यक्ति को आत्मिक शांति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। तो भक्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत आप अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।